हेलो साथियों, वेलकम टू गुरुकुल एग्जाम। आप सभी का स्वागत है साथियों आपके अपने चैनल गुरुकुल एग्जाम के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि सी टेट की परीक्षा चल रही है और अब तक दोस्तों सी टेट में जिन प्रश्नों को पूछा गया है, चाहे वो बाल विकास हो, चाहे वो गणित हो, चाहे साथियों आपका पर्यावरण अध्ययन हो, चाहे साथियों हिंदी हो, चाहे आपकी अंग्रेजी हो, एज संस्कृत भी हो साथियों, उनमें दोस्तों जो सबसे ज़्यादा रिपीट प्रश्न आ रहे हैं उन सभी प्रश्नों को आप सभी के लिए लेकर आए साथियों। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना। आपको बताएंगे कि 11, 12 और 13 जनवरी को जो सी टेट की परीक्षा हुई थी उसमें कौन कौन से प्रश्नों को आज पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी छात्र वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प को चुनिए, सबसे बेस्ट विकल्प को चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर क्या सीखता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ये सीखता है मित्रों इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। क्या सीखता है मित्रों? इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। ठीक है, चलिए आपको बता दें प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। सबसे अधिक, थोड़ा सा क्वेश्चनों को जूम करता हूं ताकि देखने में आसानी हो। प्रश्न में पूछा गया है कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण क्या होता है। तो मेरे मित्रों ये होता है किशोर अवस्था के दौरान। क्या होता है मित्रों? किशोर अवस्था के दौरान। ठीक है, आगे पूछा गया है प्रश्न नंबर 3 में अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। इसका क्या कारण है? प्यारे मित्रों, अनुवांशिकता को सामाजिकरण संरचना जो माना जाता है वो माना जाता है स्थिर। क्या मित्रों? स्थिर जटिल। ठीक है, चलिए आ जाइए आगे। आगे पूछा गया है सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से समृद्ध है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका व्यवहारवादी। क्या होगा साथियों? व्यवहारवादी। चलिए प्रश्न नंबर 5 पर आएंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर आएगा आपका विद्यार्थियों को एकांकित तथ्यों और प्रतिक्रियाओं को याद रखने के योग्य बनाना। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे आपसे पूछा गया मित्रों प्रश्न नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर मित्रों होगा ये हमेशा सफल होते हैं। क्या मित्रों? ये हमेशा सफल होते हैं। ठीक है, आगे आपसे पूछा गया है एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए मित्रों? नोट कर लेना आपको। विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षाओं से अलग करना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। आगे मित्रों आपसे पूछा गया था, बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 कि छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। उस प्रश्न का राइट आंसर होगा शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 पर आइए मित्रों। काफ़ी इंपोर्टेंट है कि शिक्षार्थियों का आत्मनियम की ओर संकेत करता है। शिक्षार्थियों का आत्मनियम किसकी ओर संकेत करता है? तो मित्रों ये आपका करता है अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। तो आपका राइट आंसर होगा सी वाला। चलिए आ जाइए आगे। आगे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा व्यवहार का अध्ययन सीखना। क्या साथियों? व्यवहार का अध्ययन सीखना है। ठीक है, आ जाइए आगे। आगे आपसे पूछा गया सिद्धांत के रूप में रचनावाद। सिद्धांत के रूप में रचनावाद आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है। ठीक है साथियों, क्या देता है? बल देता है। आगे आपसे पूछा गया था मित्रों सृजनात्मक शिक्षार्थी वह जो किस चीज़ के लिए माना जाता है, यानी कि अच्छा होता है।
तो वो होता है साथियों, नोट कर लेना। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बता दें, इस प्रश्न का जो सही आंसर है प्रश्न नंबर 12 का, वो हो जाएगा पसर्व यानी कि लेटल चिंतन और समस्या समाधान में क्या होता है, अच्छा होता है। तो पसर्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा होता है। ठीक है, आ जाइए, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो ये आपका होता है, नोट कर लेना प्यारे मित्रों, बौद्धिक विकास का। किसका साथियों? बौद्धिक विकास का। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी इसकी, तो जाकर टेलीग्राम को सभी छात्र ज्वाइन कर लेना, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलिए आपको बता दें, प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे में भिन्न होते हैं, इसका क्या कारण है? तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से जो भिन्न होते हैं वो आपके होते हैं विकास की दर से। किससे साथियों? विकास की दर से। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे आपसे पूछा गया मित्रों, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एवं महत्वपूर्ण आवश्यकता है, ये कथन किसका था? तो ये कथन किसका मित्रों? ये आपका था, ये कथन जो है साथियों एक प्रकार का सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अतः संबंधित है। तो ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि शरीर का जो विकास है वो सभी जो अंदर के अंग होते हैं उन्हीं के साथ संभव है। ठीक है, चलिए, जब सभी विकास करेंगे तभी तो सही चलेगा शरीर भी आपका। चलिए आपको बताते हैं, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे बताइए? तो इरफान जो है साथियों वो खिलौनों को तोड़ देता है, उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। तो इस पर आप क्या करेंगे, आपका मत क्या है इस पर, ये पूछा गया। तो ये है, जिसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे पूछा गया है, बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ये करता है शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करना। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे पूछा गया, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका क्या अर्थ है? प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका जो अर्थ है मित्रों वो है आपका, नोट करते चलना, प्रश्न नंबर 18 को सभी छात्र नोट करना। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियां और प्रतिमाओं में एक समान नहीं होते। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपसे पूछा गया, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये कथन किसका है? तो पुरुष जो होते हैं स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये कथन है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ठीक है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। लेकिन अब ये साथियों कथन अब सही नहीं है, क्योंकि पुरुष भी इतनी बुद्धिमान है जितने की आप स्त्रियां, यानी कहा जाए तो स्त्रियां भी इतनी बुद्धिमान है जितने की पुरुष हैं। ठीक है, चलिए आपसे पूछा गया, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, ये की ओर संकेत करता है, यानी कि ये किस की ओर संकेत करता है? तो मेरे मित्रों ये करता है, आपको नोट कर लेना, आकलन का सीखना। क्या साथियों? आकलन का सीखना। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 21 पर आइए मित्रों। प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया है कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर होगा प्रतिवर्ती। क्या साथियों? प्रतिवर्ती। आ जाइए आगे। आगे पूछा गया, निःसशक्त बच्चों के लिए समय की शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं का उद्देश्य है, मैं निःसशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, दोबारा पढ़ते हैं इस प्रश्नों को ताकि समझ में आ जाए कि निःशक्त बच्चों के लिए समय की शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं का उद्देश्य है, मैं निःशक्त बच्चों को शिक्षक अवसर उपलब्ध कराना। प्रश्न नंबर जो 22 है, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों के लिए। ठीक है, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, आ जाइए आगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है, ये प्रश्न में पूछा गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, नोट कर लेना सभी छात्र। ये प्रश्न का राइट आंसर होगा कि सीखना
उस वातावरण पर प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप में सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए। मूल्यांकन पूछा गया है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मूल्यांकन का मुख्य जो उद्देश्य वो होना चाहिए वो इस प्रकार होना चाहिए मित्रों, नोट कर लेना कि सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। तो सभी का आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, आ जाइए आगे। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं और उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यय स्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है। किसके लिए? ये आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 25 में। तो ये आपके लिए क्या है? नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे पूछा गया सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। सृजनात्मक उत्तरों के लिए जो आपका आवश्यक है वो है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। क्या? मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे आपसे पूछा गया है मित्रों कि प्रश्न नंबर 27 इंपोर्टेंट है, नोट करिएगा। शिक्षार्थियों के लिए एक प्रोत्साहित नहीं होना चाहिए। शिक्षार्थियों के लिए प्रोत्साहित नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए साथियों? वो शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए। ठीक है, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए। मैं आपको बता दूं मित्रों, नोट करिएगा कि जो CTET की परीक्षा है कोई साथियों हलवा खेल नहीं है, इसे कोई भी खा सकता है। ठीक है, CTET की अगर आपको परीक्षा क्लियर करनी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पेडालॉजी में आपको अच्छी पकड़ होनी चाहिए, आपका ABS भी मजबूत होना चाहिए साथियों, हिंदी भी आपकी मजबूत होनी चाहिए, और मैथ आपका साथियों सिंपल भी चल जाएगा, लेकिन आपकी पेडालॉजी एकदम हाई होनी चाहिए। ठीक है, आगे आपसे पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। प्रश्न नंबर 28 में आपसे पूछा गया है, ये है आपका दत्त कार्य। क्या साथियों? दत्त कार्य। आगे आपसे पूछा गया है विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद होना चाहिए। प्रश्न नंबर 29 में आपसे पूछा गया है। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर आपका हो जाएगा समुचित उपचारात्मक कार्य। क्या साथियों? समुचित उपचारात्मक कार्य। ठीक है, आ जाइए आगे। आगे आपसे पूछा गया, चलिए ये साथियों मैथ के प्रश्न है, इन प्रश्नों को नहीं कराएंगे आपको क्योंकि मैथ आप सभी जानते होंगे। ठीक है, उनमें कोई विशेषता नहीं, मैथ तो आप कर ही देते होंगे। हम केवल आज आपको पेडालॉजी के प्रश्न कराएंगे। भारतीय समाज की बहुभाविक विशेषता को देखा जाना चाहिए। भारतीय समाज की बहुभाविक विशेषता को देखा जाना चाहिए किस प्रकार? तो ये आपका दिखाएगा कि विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने में साधन के रूप में। क्या साथियों? विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, चलिए तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसकी वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप जो जिन छात्र का आने वाले समय में पेपर है उन सभी के लिए साथियों क्लास इम्पोर्टेंट है। ये क्लास आपको डेली मिलेगी हमारे चैनल पर, और जो आने वाले समय पेपर में क्वेश्चन पूछेंगे वो भी आपको मिलेंगे। तो सभी छात्र से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लें। ठीक है, ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।